ये वीडियो मेरे लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए, हर उस ट्रेडर के लिए जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जो अपने ख्वाबों को फुलफ़िल करना चाहता है, जिसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और वो चाहता है कि वो अपने गोल्स अचीव करे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से अगर 4 साल 3 साल इवन के आज भी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये वीडियो है, वो ये रोड मैप है। मुझे आज भी याद है कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मैं बहुत ये सर्च किया करता था हाउ टू बिकम द मिलीनियर। ठीक है, इवन कि मुझे ऐसी वीडियो जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये भी मिल जाती तो शायद कि मुझे एक रोड मैप मिल जाता। लेकिन आपको यूट्यूब पर आगे पीछे डिफरेंट तरीके की ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको दिखाया जाएगा कि आप मिलीनियर ऐसे बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही इमेजिनरी होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करूंगा एक रियलिस्टिक अप्रोच की। ठीक है, हर वो बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हर बात रियलिस्टिक होगी, हर रोड मैप रियलिस्टिक होगा और हर चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है कंप्लीट रियलिस्टिक है। कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ओपन चैलेंज है वीडियो में मेरा, कोई भी उसको गलत साबित नहीं कर सकता। और मैंने बेशक टाइम जो है हमने उसको एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन हर चीज़ लीनियर होगी। ठीक है, कंपाउंडिंग भी आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। हम कंप्लीटली देखें, 1 मिलियन सिर्फ एक नंबर है, 1 मिलियन को छोड़ें, आप बिलियनियर की तरफ आ जाएं, आप ट्रिलियंस की तरफ आ जाएं। मेन पर्पस क्या है देखें, 1 मिलियन या ये जो एक टर्म्स निकली हुई है 1 मिलियन कमाने का मेन पर्पस क्या है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम करना। ठीक है, कि आप जो फाइनेंशियली है वो फ्री हो। और फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब पता क्या है, कि आपके पास पैसों की भरमार हो। और फाइनेंशियली फ्रीडम इंसान तभी होता है जब उसके पास फ्री टाइम होता है। विदाउट फ्री टाइम कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्री नहीं होता। तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो, और वो टाइम ही आपको फाइनेंशियली फ्री करता है। ठीक है, तो एक बात इस वीडियो के स्टार्टर में मैं आपको बताते चलूँ, देखें कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह यही बात की जाती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। एक बात याद रखें, आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, यू कैन अचीव एनीथिंग। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ से मेरा कोई इनकार नहीं है कि अपनी लाइफ में कोई भी इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता, बल्कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि यू कांट अचीव एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे बने तो आपको दूसरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। या तो आप अपनी लाइफ में 1 से 2 ही चीज़ों में अच्छे बन सकते हैं और बाकी में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। आप देखेंगे जो भी इंसान होता है ना, वो कोई भी स्किल रखता है तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी स्किल में बुरा होता है। तो आपने अपने आप को अपनी लाइफ में अपने आप को एक स्किल में मैटर बनाना है। और आज की स्किल में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, आप एडवांस हैं, वट एवर, आप किसी भी दर्जे पे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको कई साल हो गए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप अपनी आप की ट्रेडिंग में एज हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग असल में गेम ऑफ नंबर्स है, ये समझाने जा रहा हूँ आपको मैं। बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, इवन के ट्रेडिंग एज के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रहा हूँ कि किस तरह आप ट्रेडिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं, ट्रेडिंग से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने इतना इंट्रो ले लिया है, अब जो पहली चीज़ है जिस पे आपने अपना काम करना है, देखें अब मैं आपको ट्रेडिंग की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जिसको आपने अपना सुधारना है, डैट इज़ योर माइंडसेट। आपने हमेशा अपने माइंडसेट को इस काबिल रखना कि हाँ आई कैन अचीव, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। देखें, अगर 2 इंसान जेल में खड़े हैं ना, तो एक इंसान ज़मीन की तरफ देख रहा है, ठीक है, नीचे कीचड़ है, गंदगी पड़ी हुई है, मगर वहीं एक इंसान खड़ा है जो आसमान में तारों की तरफ भी देख रहा है। तो दोनों खड़े बेशक एक जगह पे हैं, लेकिन दोनों का क्या अलग है, माइंड सेट अलग है। तो 2 तरह के माइंड सेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है ग्रोथ। तो आपने अपने अंदर हमेशा ग्रोथ माइंड सेट रखना है। आपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ना देखें, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें।
चीज़ों की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो आपका माइंडसेट होगा। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल बेकार है, तो आप कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकते। अपने माइंडसेट को आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। आपका माइंडसेट ही आपकी ट्रेडिंग में या किसी भी लाइफ के किसी भी एरा में आपको कामयाब बनाता है। आपने अपने आप को सीखने के लिए ओपन करना है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए ओपन रखना है, ट्रेड ऑफ के लिए ओपन रखना है और अपने आप को रियलिस्टिक रखना है। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। तो हमारी ये वीडियो ज़रा लंबी होगी, तो आप एक चीज़ करें कि कापी पेंसिल या कुछ लेके बैठ जाएं, ठीक है, ताकि आपको जो मैं प्लान बताऊं या जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं आप उन्हें सेव करते जाएं, ताकि बाद में आप उन्हें देख सकें और उनके मुताबिक चल पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जिस चीज़ पर काम करना है, अगर हम बात करें एक बेसिक ट्रेडर की, तो अगर कोई बेसिक है ट्रेडर, ठीक है, तो उसके ऊपर आता है कि सबसे पहले वो क्या करे, लर्न ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग के बारे में सीखे, ठीक है। ये उसका पहला स्टेप है, ठीक है। वो क्या है, ट्रेडिंग को सीखे। हम बेसिक ट्रेडर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिंग में भी आया है और वो चाहता है कि ट्रेडिंग से कमाए, तो पहले वो ट्रेडिंग के बारे में सीखे। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपके ये जो MT4 MT5 ट्रेडिंग व्यू, पेयर्स क्या होते हैं, करेंसी क्या होती हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या है, इन चीज़ों के बारे में वो लर्न करे। और कम अज़ कम 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ इनफ है, 1 मंथ बहुत है, ठीक है। आप इसमें आराम से ट्रेडिंग के बारे में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप अगर इन बेसिक्स चीज़ों को सीख जाते हैं, फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है, डैट इज़ लर्न सिस्टम। एक सिस्टम सीखें, फाउंडेशन सीखें। अब सिस्टम क्या है, असल में हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो भागते हैं सेटअप्स के पीछे, वो भागते हैं स्ट्रेटजीज़ के पीछे। वो कहते हैं कि हमें एक स्ट्रेटजी मिल जाए और मेरी लाइफ तो गई बदल, यानी कि मुझे सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, आपको एक प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए। विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी फाउंडेशन आप ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए एक सेटअप, एक सिस्टम और एक फाउंडेशन चाहिए। एक स्ट्रेटजी इस काबिल नहीं है कि वो आपको ट्रेडिंग में कामयाब करे। बाज़-औक़ात बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग में सच में कुछ अचीव करना है ना, तो ये बात जहन से निकाल दें। हाँ, ये सच है, एक सेटअप एक चीज़ इनफ है, लेकिन आपको प्रॉपर सिस्टम का पता होना चाहिए, आपको सेटअप का पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, सिर्फ 2-3 कैंडल्स को देख के आप ट्रेड ना लगाएं, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटजी सीखें, मुकम्मल सेटअप सीखें। आप देखें कि हकीकत में मार्केट काम कैसे करती है, एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करती है। और एक बात याद रखें, वट एवर आप कोई भी तरह के ट्रेडर हैं, आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, SMC पे ट्रेड करते हैं या ICT ट्रेडर हैं, वॉल्यूम पे करते हैं, वाइकॉफ पे करते हैं या MMC, किसी भी मॉडल पे, CRT, किसी भी मेथड पे काम करते हैं, जो ये मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आराम से ट्रेडिंग में आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अपना मेथड ना बदलें, बल्कि अपने मेथड के ज़रिए मार्केट को समझें कि आपके मेथड के मुताबिक मार्केट किस वे में चलती है। तो अपने मेथड के मुताबिक मार्केट को समझना सीखें, ताकि आपको मार्केट को समझने में आसानी हो और अपने ही मेथड पे ग्रिप हासिल करें। मेथड टू मेथड चेंज करना सबसे बड़ी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब आप सबसे पहले क्या करें, एक सिस्टम सीखें। अब ये जो एक सिस्टम है ना, इसको आपको सीखने के लिए चाहिए कम से कम 1.5 से 2 महीने, ठीक है। कम से कम आपके पास 1.5 मंथ से लेकर 2 मंथ होने चाहिए, ठीक है। आपको ये टाइम चाहिए जिसमें आप किसी भी मेथड को कम्प्लीटली सीख पाएँ, आपको पता चले कि एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे करती है, मार्केट में लिक्विडिटी का क्या कंसेप्ट है, या कोई भी आप मेथड सीख रहे हैं, आप उस मेथड को कम्प्लीटली सीखें और सिस्टम को, लर्निंग को टाइम दें, ठीक है। आप अभी अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये जो आपका दूसरा ये फेज़ होगा ना, जिसमें आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसमें आपने कम्प्लीटली सिस्टम सीखना है। आपने ये देखना है कि मार्केट किस तरह चलती है, आपका सेटअप किस तरह है। फिर उसमें से आप बेशक एक सेटअप पकड़ लें, एक स्ट्रेटजी पकड़ लें, लेकिन पूरे सिस्टम को सीखें। देखें, अगर आप इससे कमाना चाहते हैं ना, तो इसे कुछ दें भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक सेटअप और स्ट्रेटजी सीख लें और आप कहेंगे कि आप लाखों कमा लेंगे। एक बात याद रखें कि ठीक है, ट्रेडिंग में लोग लाखों गवाते भी हैं, लेकिन लोग लाखों कमाते भी हैं। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, माइंडसेट की। हमारे एक सर हमेशा कहा करते थे कि साढ़े वाल मेन रोला आवा कि मिसाल हमेशा नाकाम दी जाती है। तो यही बात है। इसी तरह कि आप ये देखेंगे, ट्रेडिंग में आपने अगर कमाना है, अगर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग हासिल करनी है, तो आपको प्रॉपर अपने आप को डिवोट भी करना पड़ेगा। आपको डेली 2 to 3 आवर लर्निंग करनी पड़ेगी, और सिस्टम को लर्न करने के लिए आपको 1.5 से 2 महीना चाहिए। विदाउट इस मिनिमम चलें 1 महीने में भी आप कर लेते हैं ना, तो फिर भी आपको आगे एक्सपीरियंस चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो इसमें आपका तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा लगने वाला है।
जो आपने लर्न करना है। तो अगर हम अभी सिस्टम की बात करें जिसमें आपकी थ्योरी और सिर्फ आप चार्ट को देखना समझ रहे हैं, तो सिस्टम को लर्न करें। जब आप सिस्टम को लर्न करेंगे जो कि आपका 1.5 से 2 महीने का अरसा होगा, अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप। अब ये जो तीसरा स्टेप है इस पर कोई काम नहीं करता। लोग यकीन माने सिस्टम सीख लेते हैं, सेटअप सीख लेते हैं, स्ट्रेटजियाँ सीख लेते हैं, लेकिन कभी भी वो इस चीज़ पे काम नहीं करते, कभी भी इस चीज़ पे काम नहीं करते। आप बेशक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, किसी भी चीज़ का ट्रेडर हैं, सबसे ज़्यादा लोग पता है मार क्यों खाते हैं? उनके पास एज नहीं होता। एज एज एज, बिल्ड यूर एज। ट्रेडिंग में अपना एज बिल्ड करें, एक एज बिल्ड करें। एज पता क्या होता है? कि आपको पता हो कि मार्केट में कुछ होने जा रहा है, आपको पता हो कि आपके लॉस कितने होते हैं, आपका प्रॉफिट कितना होता है, आपको अपनी गेम्स ऑफ नंबर का पता हो, आपको अपनी ट्रेडिंग का पता हो। अब इस एज में हम दो चीज़ों की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? ये एज हमारा अगर कंप्लीट हम एज में जाते हैं तो एज में हमने दो चीज़ों में एज बिल्ड करना है। सबसे पहला एज जो आपका होगा वो साइकोलॉजिकल एज होगा। आपके अंदर सब्र होना चाहिए, आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए, आपके अंदर मार्केट को बेयर करने की ताकत होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो एज होता है वो कौन सा होता है? वो आपका साइकोलॉजिकल एज होता है कि आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और जो दूसरा एज है वो आपका सिस्टम का एज है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि असल में मार्केट में ये जो काम है ये किस तरह करता है। ये सिस्टम कह लें या आप ट्रेडिंग एज कह लें, ये असल में काम करता है जब आप बिगिनर स्टेज पे होते हैं ना, जब आप ट्रेडिंग लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है? जब आपको ट्रेडिंग का पता नहीं होता, तो उस वक्त आप ये माने कि जो आपका 10% रोल होता है ना वो आपकी साइकोलॉजी का होता है, ठीक है? और ये जो 90% आपका रोल होता है वो आपके सिस्टम का होता है, वो आपकी ट्रेडिंग का होता है। लेकिन जब आप अपनी इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप अपने ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो अब ये जो कॉइन है ये फ्लिप हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपका जो 90% रोल होगा वो साइकोलॉजी की वजह से होगा मार्केट में, और जो 10% आपका रोल होगा वो सिर्फ आपके सिस्टम की वजह से होगा। तो अपना एक एज बिल्ड करें। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग एज। असल में जो ट्रेडिंग एज है ये क्या है? अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिंग है वो द गेम ऑफ नंबर्स है, ठीक है? ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? ट्रेडिंग हमेशा से क्या रही है? गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें एक प्रोबेबिलिटी है। इसका एक खूबसूरती क्या है कि इसमें अच्छे से अच्छा सेटअप भी फेल हो जाता है। एक बात समझें, जो ट्रेडिंग है वो क्या है? गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखें ना कसिनो को, आपने कसिनो को देखा होगा, यानी कि जो जुआ करते हैं लोग, जुआबाजी वगैरह, ठीक है? वो लोग एट द एंड जो जुआबाजी करने वाले होते हैं ना वो कामयाब होते हैं, लेकिन जबकि एक इंसान जो वहाँ खेलने जाता है वो नाकाम होके आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ट्रेडिंग है ये आपकी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके ट्रेड फेल भी होंगे, आपके एसएल भी लगेंगे, आपके टीपी भी लगेंगे। सिर्फ मसला पता क्या आता है कि आपको ये नहीं पता होता कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर्स की गेम है। यहाँ आ जाता है द गेम ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है? गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक चीज़ है द गेम ऑफ लार्ज नंबर। अब ये द गेम ऑफ लार्ज नंबर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी एक सिक्के की एग्जांपल लेना, यानी कि मेरे पास एक सिक्का है, उसके ऊपर उसके दो रुख हैं, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है? अगर मैं उछालता हूँ तो सिंपल क्या है? 50-50 चांसेस हैं, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मरतबा सिक्का उछालने में 50-50 चांसेस हैं, लेकिन 100 मरतबा में सिक्का उछालूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 100 मरतबा ही उसमें 50-50 चांस होंगे। तो फिर क्या होगा? यहाँ आ जाती है गेम ऑफ लार्ज नंबर। जब आप लार्ज नंबर प्ले करते हैं ना तो आपकी लूजिंग स्ट्रीक के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो कसिनो के लोग होते हैं ना, ये जो जुआबाजी करते हैं या आप जाएंगे जहाँ जुआ होता है, वो लोग लार्ज नंबर पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडर होता है एक ट्रेड लेने के बाद, एक टीपी के बाद, एक एसएल के बाद वो पैनिक हो जाता है, उससे पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। जबकि बड़े ट्रेडर्स हमेशा लार्ज नंबर पे फोकस करते हैं, वो लार्ज नंबर को देखते हैं। अब ये लार्ज नंबर क्या है? लार्ज नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज नंबर से मुराद ये है कि एक टीपी और एक एसएल आपको डिफाइन नहीं करता, आपको प्रॉपर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड लेनी पड़ेंगी। जब आपके एक एसएल और एक टीपी हो सिर्फ यही समझा करेंगे आपने जो लाखों ट्रेड लेनी है उसमें से, तो ट्रेडिंग कोई एक दो ट्रेड का गेम नहीं है, ये लार्ज नंबर का गेम है। और इसमें प्रॉफिटेबल वही बनता है जो लार्ज नंबर के असूल को समझता है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के करीब जाएंगे। सही है? अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप दिन में 10-10 या दिन में 2-2 ट्रेड लेना शुरू कर दें। इससे मुराद है ओवर द लॉन्ग स्पैन, ठीक है? ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, ठीक है? और जितनी देखें ना, हर ट्रेड मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी है।
बेशक वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो भी विन हो सकती है, और एक ट्रेड जिसका 99% विन रेट है वो भी फेल हो सकती है। तो ट्रेडिंग हमेशा द गेम ऑफ लार्ज नंबर रहती है, ठीक है। अब इस लार्ज नंबर में आपने जब अपना एज बिल्ड करना है ना, तो एज बिल्ड करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो पता क्या आती है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग में विन रेट क्या है। ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता उनका सेटअप क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और विन रेट क्या है। और विन रेट में उनको ये नहीं पता कि मेरी कितनी ट्रेड अच्छी जाती हैं, कितनी फेल होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इस चीज़ का। और आपने अपनी इसी चीज़ पे काम करना है कि आपको पता हो कि आपका ट्रेडिंग में विन रेट क्या है। और विन रेट में आपको पता है सबसे ज़्यादा मार्केट में किस चीज़ को बदनाम किया हुआ है, विन रेट को। जबकि असल में जो ट्रेडिंग नाम है ना, वो आपकी नाम है रिस्क टू रिवार्ड रेशो की। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैटर करता है। अब ये आर क्या है, अगर हम ज़रा आर को देखें तो आर कहा जाता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं मार्केट में, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आप इसको हम यहाँ नीचे डिफाइन कर लेते हैं ज़रा। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अब ये जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है असल में ये है क्या, देखें अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो का पर्पस पता क्या है कि आपने एक ट्रेड ली है, उसमें आपका रिस्क कितना है और उसमें आपका रिवार्ड कितना है। लाइक मैं कह देता हूँ कि मैंने 1:2 की एक ट्रेड प्ले की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 का ₹1 का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले में मुझे कितना मिलेंगे, ₹2। सिंपल, ये है आपकी गेम ऑफ रिस्क टू रिवार्ड रेशो। और ट्रेडिंग में असल गेम विन रेट की नहीं है, आपके आर की। अब एक इंसान 1:1 ले रहा हो, ठीक है, और उसका विन रेट कह लें जी 50% 60% हो, वो ट्रेडिंग में कामयाब है। अब एक इंसान जिसका आर हाफ 1 से भी कम हो, ठीक है, और उसके पास बेशक 90% भी विन रेट हो, तो वो फिर भी मार्केट में मार खाएगा। तो मिनिमम मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपका विन रेट 1:1 है ना, ठीक है, 1:1 है, तो मिनिमम आपको चाहिए 60% विन रेट। यानी कि 60% अगर आपके पास विन रेट है, मिनिमम 50 to 60% विन रेट, तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपना सेटअप बदलने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की। अगर आपका विन रेट ट्रेडिंग में 1:2 है, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 36, आप 40% मान लें, आपको चाहिए 40% विन रेट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40% विन रेट। और इसी तरह अगर आपका आर 1:3 है, ठीक है, ये कि ज़रा कुछ बड़ा आर है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग में विन रेट सिर्फ 1:3 है, तो आप मान लें 26 ना माने 27%, यानी कि 10 में से 3 ट्रेडें मान लें, 27% आपका विन रेट होना चाहिए और आप ट्रेडिंग में कामयाब होंगे। अब ये असल में गेम है मार्केट, ये गेम है। और आपको पता है जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका विन रेट कितना होता है, उनका विन रेट 30-40% होता है, लेकिन वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, आर पे फोकस करते हैं। उनका रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा होता है, वो जितना रिस्क ले रहे होते हैं ना उससे डबल हासिल कर रहे होते हैं। तो असल में जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होता है ना, यही आपके ट्रेडिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। यही आपको बताता है कि असल में जो आप देने जा रहे हैं और जो आप लेने जा रहे हैं इसके दरमियान कितना फ़र्क है। तो अगर आपका जो भी किस सिस्टम है, आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, बेशक आप 1:1 को फॉलो करते हैं, तो 1:1 में आपका मिनिमम 60% विन रेट हो, ठीक है, 1:2 में आपका 40% विन रेट हो। अगर आपका इतना विन रेट है तो ठीक है, 1-2 ट्रेडें एसएल लगते हैं, यानी कि 60 एसएल भी लगेंगे, 40 एसएल भी लगेंगे, 60 एसएल भी लगेंगे, लेकिन एसएल का मैटर नहीं है, मैटर किसका है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो का। तो आपने अपना आर बेटर करना है। और ये बात याद रखना है कि आर मार्केट में मैटर करता है, कभी भी मार्केट में आपका विन रेट मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि आपका आर कितना है। अगर आपका आर अच्छा है तो आपके 40% भी विन रेट, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आप आराम से, मैं बता रहा हूँ ना कि आप ज़रूरत नहीं है आप ICT सीखें, आप वाइकॉफ सीखें, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हैं ना, प्राइस एक्शन पे भी ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर भी आप इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनका विन रेट पता कितना होता है, उनका विन रेट 30 to 40% होता है। इवन के 1992 में एक ट्रेडर है, जॉर्ज नाम था उनका गालबन, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं ले रहा, तो उनकी वजह से कहा जाता है कि उसकी वजह से बैंक करप्ट हो गया और उसका विन रेट पता कितने, विन रेट उसका तकरीबन 30 to 40% था। लेकिन वो जो ट्रेड लेता था 1:3 1:4 की लेता था। तो ट्रेडिंग विन रेट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग आर का गेम, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब
अगर आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया, अब आपका फ़र्क क्या आएगा, आपने एज बिल्ड करना है। एज बिल्ड करने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी कि इसमें साइकोलॉजिकल और ट्रेडिंग एज होता है। और इसमें ट्रेडिंग एज में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग में वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपको लार्ज नंबर प्ले करने पड़ेंगे, और इसमें आपका विन रेट और आर आ जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आर। अब हम बात करते हैं एज के अंदर आपका जो, अगर हम 3.1 कह लें, ठीक है, 3.1 कहें, ठीक है, क्योंकि हम अभी एज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप ट्रेडिंग सीख लें, आप सब कुछ कर लें। बहुत से ट्रेडर पता क्या करते हैं, ट्रेडिंग सीखने के बाद फ़ौरन लाइव मार्केट में, नहीं, कभी भी लाइव मार्केट में ना जाएं। आपने जो सीखा है उससे प्रैक्टिकल देखें ना, जो पीछे मार्केट है वो भी लाइव ही थी पहले, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग का क्या रूल है, अगर आपको पता हो तो हम जब मेंटरशिप करवाते हैं, देखिए हम कोई कोर्स नहीं देते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते हैं, उन्हें सिखाने के बाद उन्हें इस फ्लो में लेकर चलते हैं ताकि वो हकीकत में एक उनके पास रोड मैप हो। तो हम 100 ट्रेड्स मेथड देते हैं, इस पर हमारे सेशन में हम अपने स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट क्लास देते हैं जिसे हम कहते हैं 100 ट्रेड्स मेथड। उस पर कंप्लीट क्लास होती है, उन्हें बताया जाता है कि 100 ट्रेड्स मेथड क्या है। मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो। 100 ट्रेड्स मेथड का पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो लेंस हैं या जो आपकी आइज़ हैं वो 1 से 2 या 10 ट्रेडों पे नहीं होंगी, बल्कि आपकी जो आंखें होंगी वो 100 ट्रेड्स पे होंगी। और 100 ट्रेड्स में जब आप 100 ट्रेड्स की बात कर रहे होंगे तो इस पे काम करने के बाद मैं अपने स्टूडेंट को प्रेफर करता हूँ कि आप 1:2 टारगेट करें, ठीक है, 1:2 जो है आप उसे टारगेट करें, और उसके बाद आप अपना विन रेट डिफाइन करें कि आपका विन रेट कितना आ रहा है। और इसके लिए हमें पता कितना विन रेट चाहिए होता है 1:2 के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40% विन रेट हमें नीड होती है, लेकिन हमारा विन रेट 60% 70% आ रहा होता है, ठीक है, 80% आ रहा होता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो मार्केट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जो गेम है वो विन रेट की नहीं है, वो बल्कि गेम है आपके आर की। तो आप जो भी करते हैं, कोई भी मेथड है, आप बेशक 1:1 करते हैं, तो आप ये देखेंगे आपको बेसिक आर कितना चाहिए उसके लिए, ठीक है, और विन रेट कितना चाहिए। अगर आपका विन रेट अच्छा है तो आप 1:1 लेके भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें बैक टेस्टिंग की, तो आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए 100 ट्रेड्स मेथड करने की ज़रूरत होती है। ये आपका अगला फेज़ है। अब इसमें अभी आप एज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एज जब बिल्ड हो रहा है, इसमें आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे, आप ये 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं, 1 महीना भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, जितना आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप रोज़ाना के 1-2 घंटे भी दें तो 2-3 हफ्तों में आप इसे 100 ट्रेड्स मेथड को आराम से पूरा कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी शीट पे एक प्रॉपर हिसाब रखें। अब जब आप एज बिल्ड करेंगे ना, तो आप बैक टेस्टिंग से आपको पता क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कौन सा सेटअप आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कौन से सेशन में आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम पर जब आपको अच्छी ट्रेड मिलती है तो कौन से लेवल्स आपको अच्छी ट्रेड देते हैं। आपके पास एक डेटा होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका आर कितना है, आपको ये पता चलेगा आपका विन रेट कितना है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो साइकोलॉजी ख़राब होती है वो पता क्यों ख़राब होती है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं होता। बैक टेस्टिंग जो सबसे मेन काम करेगी ना, सबसे ज़्यादा मेन काम, वो आपको डेटा प्रोवाइड करेगी, वो आपको डेटा देगी, वो आपको बताएगी कि असल में बैक टेस्टिंग कि किस तरह आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप लाइव मार्केट में भागते हैं आप डर क्यों जाते हैं? बहुत से ट्रेडर आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर मेन इशू ये है कि हम ट्रेडिंग लेते हुए डर जाते हैं, मार्केट ज़रा से ऊपर जाती है, ट्रेड से निकल आते हैं, बीपी के करीब आती है, हम आउट हो जाते हैं, फिर मार्केट टीपी की तरफ चली जाती है, ठीक है, हम ट्रेडिंग होल्ड रखते हैं, एसएल लेते नहीं हैं। मेन मसला क्या है, उन्हें अपना डेटा ही नहीं पता होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका सेटअप का डेटा क्या है। जब आप 100 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करेंगे तो 100 ट्रेड्स के बाद आपके पास कुछ एक्यूरेट नंबर निकलेंगे, आपको पता चलेगा आपका आरआर क्या है, कौन सा लेवल आपको अच्छी ट्रेड देता है, कौन सा लेवल आपको अच्छी ट्रेड देने के बाद कहाँ पे आपके एसएल होते हैं, कहाँ पे आपके टीपी होते हैं। आपके पास एक डेटा निकल के आएगा और असल काम उसी डेटे का है आपकी मार्केट में। आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है आपको मार्केट में एक ट्रेड लेते हुए, जो ट्रेड आपको एसएल देती है वो कितना टाइम लेती है, एसएल टीपी आपको एग्जैक्टली 100 ट्रेड्स के बाद आपके पास एक शीट होनी चाहिए, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट को एक शीट देते हैं प्रॉपर आपने कितनी बाय के लिए, कितनी सेल के लिए, कौन सी ट्रेड कितनी सक्सेसफुल की, किस ट्रेड के बाद, किस सेटअप के बाद आपको अच्छा मिला। तो बैक टेस्टिंग को लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं। लोग कहते हैं जी बस 2-3 महीने सीख लिया, बस मार्केट में पता चल गया। देखें लोग, आप जो मर्जी सीख लें, जिस मर्जी की वीडियो देख लें, जितना मर्जी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास डेटा नहीं है ना तो आप मार्केट में मार खाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास डेटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए
कि मार्केट में किस तरह आपने सर्वाइव करना है, आपके कौन से सेटअप अच्छे काम करते हैं, किस सेशन में अच्छी ट्रेड प्ले होती है आपके लिए, आपके लेवल्स कौन से अच्छे काम करते हैं, आपका आरआर क्या रहता है मोस्टली, आपको विन रेट कितना मिल रहा है, ये सब कुछ कौन बताएगा? डेटा बताएगा ना। अगर आपको डेटा ही नहीं पता, आपको पता चलेगा कि मेरी मार्केट में ऐसा है कि मार्केट मुझे एंट्री देने के बाद दोबारा मेरे बीपी पे आके फिर टीपी की तरफ जाती है। आपको ये भी पता होगा कि बाज़ एसएल होने से मार्केट 2-3 पिप एसएल होने के करीब होती है, फिर भी मार्केट अब चली जाती है और टीपी दे देती है। लेकिन आप लाइव मार्केट में एसएल के करीब आके मार्केट ट्रेड काट देते हैं और मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा ट्रेडिंग में एक सिस्टम बिल्ड करें। आपके पास कंप्लीट मैथमेटिकल, बिल्कुल ट्रेडिंग स्टैटिक्स गेम है। कंप्लीट जो ट्रेडिंग है वो डेटा की गेम है, आपको पता होना चाहिए। और जब आपके पास ये बैक टेस्टिंग का डेटा आएगा ना, इसके बाद पता क्या होगा? इस डेटे की वजह से, जिस चीज़ की मैंने ऊपर बात की थी, डैट इज़ योर साइकोलॉजिकल एज, वो सिर्फ ये डेटा आपका डेवलप करेगा। साइकोलॉजिकल एज आपको डेटे से मिलेगा। आपको फिर पता चलेगा कि असल में ट्रेडिंग तो इस तरह से चलती है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आपको पता होगा कि मार्केट में होने क्या जा रहा है। ठीक है, वो एक लाइन बड़ी मशहूर है कि व्हेन यू नो द गेम यू डोंट गेट पैनिक। जब आप गेम को जानते हैं तो आप गेम पैनिक नहीं होते फिर। लेकिन जब आप इन चीज़ों को जानते ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा एसएल टीपी मार्केट मेरा ब्रेक इवन कब ले रही है, कब मुझे निकलना है, कब लेना है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो आपको बैक टेस्टिंग बताएगी। और बैक टेस्टिंग के लिए हम क्या अपने स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं? 100 डेज मेथड। देखें, अगर आप ट्रेडिंग में न्यू में हैं तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आप आएँ, इधर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं, हमने आईसीटी को लेकर ये फ़ेज़ 1 के नाम से, फिर फ़ेज़ 2 के नाम से हम आपको सिखा रहे हैं प्रॉपरली। और इंशाल्लाह हम अपने आने वाले वक्त में यूट्यूब पर एक साइकोलॉजी का सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती हैं ट्रेडर्स को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे इंशाल्लाह सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग आपको इतना कुछ प्रोवाइड करेगी। बैक टेस्टिंग, हाँ एक चीज़ होगा, बैक टेस्टिंग से आपको डेटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ अभी भी रहेगी, वो आपकी होगी साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी में आपको एज तो मिल जाएगा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, इस चीज़ में ऐसे होना है, इस चीज़ में ऐसे होना है। लेकिन फिर भी मेन जो चीज़ काम रह जाएगी आपकी, वो पता क्या होगी? वो आपके इमोशंस रह जाएंगे, आपकी इमोशनल ट्रेनिंग नहीं होगी। अब आपको ये सारा डेटा आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि हमारी 3.2 होगी। हम अभी एज बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी एज बिल्ड कर रहे हैं, और एज बिल्ड करने के लिए जो 3.2 दूसरी चीज़ है वो होगी फॉरवर्ड टेस्टिंग। जब आप अपने सिस्टम को टेस्ट करें, बैक टेस्टिंग का मतलब पता क्या? सिर्फ आप अपने सिस्टम को टेस्ट करें, आप देखें कि आपके सिस्टम में कितना दम है, कितने टीपी देता है, कितने एसएल देता है। हाँ, अब जब आप आएंगे ना फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ, अब यहाँ पर असल काम होगा। अब इस जगह पता क्या होगा? आपकी इमोशन रोल अदा करेंगे। ठीक है, आप कोई छोटा सा सेंट अकाउंट बनाएं, छोटा अकाउंट खोलें, कोई ज़रूरत नहीं बड़ा अकाउंट खोलने की, आपकी इमोशंस रोल प्ले करेंगे। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस आएंगे, आपको पता चलेगा। देखें ना, ये चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी, लेकिन जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे ना, तो फिर आपको इमोशंस आएंगे, फिर आपको मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी अराइज होंगी। आपको पता चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप पैनिक होकर ट्रेड लेंगे। ठीक है, आप फोमो में आएंगे। ठीक है, आप पैनिक होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको तब आएंगे जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे। अब डेमो पे कभी आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपको ये हमेशा फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब लाइव मार्केट में बैठेंगे फिर फेस करनी पड़ेगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल है फॉरवर्ड टेस्टिंग, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। हम अपने स्टूडेंट को जब हम अपना मेंटरशिप देते हैं तो उन्हें बैक टेस्टिंग करवाने के बाद 1 से 2 महीने रेगुलर एक कम्युनिटी में उनसे फॉरवर्ड टेस्टिंग करवाई जाती है। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग का जो फेज़ होता है ना, अगर आप पिछला 1-2 महीने में आपने सिस्टम लर्न किया, फिर आप 1 महीना बिल फर्ज 1 महीना लगा लेते हैं 100 ट्रेड्स को करने में, आप प्रॉपर अपना सेटअप बना लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपके पास एक एक्यूरेट एज हो, किस सेटअप में अच्छी ट्रेड मेरी है, किस में क्या हो रहा है। जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ आते हैं तो फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, फॉरवर्ड टेस्टिंग हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होगी, क्योंकि आपका इस फेज़ में मकसद पता क्या होगा? आप लर्न करें। अब बहुत से ट्रेडर गलती पता क्या करते हैं? वो सुन लेते हैं, इवन कि मैं भी ये बात कहता हूँ कि आप कम ट्रेड करें लेकिन पायदार ट्रेड हो। लेकिन अगर आप माने, अगर आप महीने में 4-5 ट्रेड करेंगे, आप उनसे ज़्यादा सीखेंगे या महीने में जो 20-30 ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी आप लर्निंग फेज़ में, ये देखें आप अभी लर्निंग फेज़ में, तो आपने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है। जब आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करेंगे तो आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग से ज़्यादा सीखेंगे भी,
ज़्यादा लर्न भी करेंगे, और जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे आने वाले वक्त में आपको उतना फ़ायदा होगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी जर्नलिंग करेगी। जो भी हो अपने ट्रेड की जर्नलिंग करें, 100 चार्ट की शीट बनाएं, एक्सेल पे शीट बनाएं, ठीक है, एक मॉडल बनाएं अपना, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करें, जितना हो सकता है दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें लें। आप जब आप ज़्यादा ट्रेडें लेंगे आपके इमोशंस प्ले होंगे, आपको पता चलेगा बाजू का फोमो से ट्रेड ले रहे होंगे, पैनिक होकर ट्रेड ले रहे होंगे, खौफ होगा आपके पास। अच्छा, आप ट्रेडिंग करते हुए आपको फियर होगा कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये फियर से आपको लड़ना पड़ेगा। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक फियर होता है कि इंसान ट्रेड लेने से डरता है, ठीक है। ये जर्नलिंग करें, लर्न करें। आप देखें मार्केट में क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं करें। अब ये जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है ना, अब इसका जिस तरह हमने बात बताई कि ये बैक टेस्टिंग आपका डेटा बिल्ड करेगा और आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने में, ट्रेडिंग एज बिल्ड करने में कौन मदद करेगा आपका, असल में बैक टेस्टिंग। और जबकि आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग असल में आपको बिल्ड करेगी साइकोलॉजिकली, ठीक है। आपको साइकोलॉजिकल बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग। हमने ऊपर बात की कि डेटा मिलेगा, डेटा से हमारी साइकोलॉजिकल एज कुछ डेवलप होगा, सारा डेवलप नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट डेवलप होगा। लेकिन असल जो पर्पज़ होगा बैक टेस्टिंग का वो क्या होगा कि हमें अपने सिस्टम पे एज मिले, हमें हमारा सिस्टम पे पता चले कि हमारा सिस्टम वर्क किस तरह करता है, ठीक है। तो इस तरह आपका सिस्टम चलेगा। अब ये देखेंगे जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक साइकोलॉजिकल एज होगा, आप मार्केट में हर चीज़ लाइव अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और इस फेज़ के दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे, यकीन माने आप वो चीज़ें सीखेंगे जो आप लाइव मार्केट में भी बैक टेस्टिंग में भी सीख नहीं पाए होंगे। आप डिफरेंट सिनेरियोस देखेंगे, आप मार्केट की नेचर को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेंगे ना, अब तक जो हमने पढ़ा है, अब इस फेज़ में अगर आप मिला लें, मैं मान लेता हूँ, मोटा मोटा कर लेते हैं साहब, आपको चाहिए सिर्फ 4 से 6 मंथ, ठीक है। कितने महीने चाहिए, 4 से 6 मंथ ये चाहिए आपको अपना एज बिल्ड करने में, आपको अपना सिस्टम बिल्ड करने में। अब देखें लोग सदियां लगा देते हैं जी डिग्रियां लेने में, ठीक है। तो आपको कितने चाहिए, सिर्फ 4 से 6 महीने। ये हमारा पहला सफ़र है और ये हमारा फेज़ 1 था। जिस फेज़ 1 में हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अभी सिस्टम को समझा है, एज हासिल किया है। यही कह लें कि आपने इस सिस्टम में अभी एज हासिल किया, अभी आप लाइव ट्रेडिंग की तरफ नहीं आए, अभी आपने अपनी लर्निंग करवाई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ कह लें, ठीक है। अब हमारा जो पार्ट 2 है कि जिसमें हमने ट्रेडिंग से कुछ निकालना है, वो पार्ट 1 ऊपर वाला हो गया। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हमने अगर ट्रेडिंग से मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, अब हमारे पास ये एज भी आ गया, हमें पता भी चल गया कि ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ होता है। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में आपने जो एज निकालना है या जो कोई भी चीज़ निकालनी है उसके पीछे आप किस तरह चलेंगे, ठीक है। तो एज बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको पता चल गया वो फॉरवर्ड टेस्टिंग और आपकी बैक टेस्टिंग है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेडिंग में एक एज मिलेगा। और जब आपको एज मिल जाएगा ट्रेडिंग में, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट में उसे प्ले कर लिया, आपको एक यानी कि एक कम्प्लीटली आपको एक रोड मैप मिल गया कि यहाँ तक आपने ऐसे चलना है। अब हम आ जाते हैं आगे कि जब हमारा पार्ट 2 शुरू होगा, आपने पार्ट 2 में क्या करना है। अब पार्ट 2 में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे असल में कि आप ट्रेडिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर कैसे अर्न कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग से फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा हम देख लें, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी है कंटिन्यू। तो हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। देखें पार्ट 2 में आपने एक चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, कि ट्रेडिंग को आपने एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रेडिंग लाइज अ ट्रीट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग को ट्रीट करें, ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। अब जब एक इंसान बिजनेस करता है ना, तो उसे पता होता है कि असल में उसकी मेन प्रोडक्ट क्या है, उसकी खामी क्या है, उसकी खूबी क्या है, ठीक है, हर चीज़। तो आपने पार्ट 2 में सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ट्रेडिंग को क्या करना है, लाइक अ बिजनेस ट्रेड करना है। अब हम आते हैं अगले चीज़ की तरफ। अब जब आपने ट्रेडिंग में आ गए, अब आप आगे जी ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गया। अब यार आप इससे मिलियनियर कैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमाएंगे, आप इससे अमीर कैसे होंगे, आप इससे अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने जो मिलियंस ऑफ डॉलर समझाने या हासिल करने हैं, हम देखेंगे उन लोगों की तरफ जिन्होंने ट्रेडिंग से ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए, ठीक है। मेरी बातें ना सुने, मुझे छोड़ें,
उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, उन लोगों के स्टेप को फॉलो करेंगे। अब वो कैसे होगा? देखें, पहली बात, ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जब आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो होते हैं आपके रिटर्न्स, कि आप ट्रेडिंग से कितना रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। कोई भी कारोबार है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो गेम होती है रिटर्न्स की, कि आप कितने रिटर्न्स उससे हासिल कर रहे हैं। आपके रिटर्न्स ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कारोबार में चले जाएं, हर कारोबार की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग में आपको पता है रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या हैं। ट्रेडिंग में रियलिस्टिक रिटर्न्स अगर आप देखें ना, टॉप ट्रेडर्स जो कि 20-25 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो रिटर्न्स ईयरली पता कितने हासिल करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ 50-60% टारगेट कर रहे हैं। मैं कोई नहीं कह रहा कि आप मार्केट एक महीने में इतने रिटर्न्स जनरेट करें, मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ईयरली 50-60%। अगर हम इसे मंथली ब्रेक डाउन कर लें, ज़्यादा ना लें, ठीक है। मंथली आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5-7% रिटर्न, ठीक है। अगर आप मंथली 5-7% रिटर्न हासिल कर रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि यार ये तो रिटर्न्स बहुत कम है, हमने तो ट्रेडिंग से मिलीनियर बनना है, अब इस रिटर्न से तो हमारा कुछ बनेगा नहीं। नहीं भाई, ये रिटर्न्स कम नहीं है, दुनिया का कोई कारोबार इतने रिटर्न्स नहीं देता। ये सबसे हाई रिटर्न्स हैं। आप देखेंगे 20-30% कारोबार रिटर्न देते हैं। बेशक वो टेक का भी का बिजनेस है ना, तो वो भी आप किस तरह रिटर्न देता है, लेकिन ट्रेडिंग तो बिजनेस है। अब इसमें आपने ये जो रिटर्न्स हासिल करने हैं, रिटर्न्स की जो गेम है वो गेम ऑफ कैपिटल है। ट्रेडिंग जो है, एक बात याद कर लें, जो ट्रेडिंग है वो किसकी है? वो गेम ऑफ कैपिटल है, कैपिटल की गेम है। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है ना, तो आप ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न जनरेट करके अमीर हो सकते हैं। अब कैपिटल का तो मेन प्रॉब्लम है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में भी देखें, मेन प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल का। हमारे पास पैसे नहीं होते, उल्टा हमारे पास तो ज़्यादा 100-200 डॉलर हो गए। अब 100-200 डॉलर पे तो 5 से 7%, यानी कि महीने के 5 से 7 डॉलर तो अपना पेट नहीं भरता, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी, डैट इज़ फंडिंग, ठीक है। फंडिंग अकाउंट, अगर आपको फंडिंग अकाउंट का नहीं पता तो मैं आपको ज़रा कुछ बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं फंडिंग अकाउंट। अब फंडिंग अकाउंट क्या है? सिंपल सी थोड़ा सा लॉजिक। फंडिंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं कि मार्केट में ऐसी प्रो फर्म्स होती हैं, ऐसी कंपनी होती हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को टेस्ट करती हैं, जो कि चेक करती हैं कि आप रिटर्न्स निकालने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। जब आप उन ट्रेडिंग अकाउंट से रिटर्न्स निकालने के काबिल होते हैं या आप देख सकते हैं, तो वो आपको फंडिंग देते हैं, ठीक है। अब वो आपको जो फंडिंग देते हैं वो होती है $5000 की, $10,000 की, $1,00,000 की। अब जैसा कि हमें पता चला कि ट्रेडिंग तो गेम ही कैपिटल की है, और गेम जो कैपिटल की है तो वो हमें कहाँ से सोल्व हो रही है? वो हमें फंडिंग अकाउंट दे रहे हैं ना, फंडिंग अकाउंट से हमें मिल रही है। अब देखें, आप $100-200 पे कभी मिलीनियर नहीं बन सकते, वो कोई नहीं, आप उल्टा उड़ाने वाली बात है, ये तो कोई इनफ मनी ही नहीं है। तो अब आ जाते हैं फंडिंग अकाउंट एक्शन में। अब हमें फंडिंग अकाउंट चाहिए। अब फंडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो फंडिंग अकाउंट में हम देखेंगे मिनिमम जो भी हमें अकाउंट मिलता है ना, वो मिलता है $5K का। आप देखें 1K वाले भी हो जाते हैं, लेकिन आप सही भी देखें 5K फंडिंग पिप्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको, या 10K वाले FTMO से। ये जो 5K और 10K के फंडिंग अकाउंट होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, ये यानी कि मिनिमम होता है, ठीक है। अब ये आपको अकाउंट मिलता है। अगर हम अब इस फंडिंग अकाउंट की बात करें कि अगर आप एक फंडिंग अकाउंट लेते हैं और फंडिंग अकाउंट की उस पर काम करते हैं, तो उस पर आपकी क्या होनी चाहिए, आपको उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। आप फंडिंग अकाउंट बाय करते हैं तो फंडिंग अकाउंट के पास लेने के बाद आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। अब मैं आपसे वो रोड मैप शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखें, जब आपने फंडिंग अकाउंट लिया, फंडिंग अकाउंट लेने के बाद आप आगे चढ़ें, आपने क्या किया जी, 5K वाला फंडिंग अकाउंट ले लिया। अब सबसे पहले फंडिंग अकाउंट आपने ले लिया, जो हमारा सबसे पहला गोल होगा ना, वो ये नहीं होगा, ठीक है, कि हमने मिलीनियर बनना है। हमारा सबसे पहला गोल होगा कि हम अपने जो डे टू डे हमारे एक्सपेंसेस हैं ना, यानी कि हमारे जो खर्चे होते हैं घर बाहर के, आप उसको मैनेज करना सीखें। ट्रेडिंग में जो सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के जो डेली के अखराजात हैं वो ट्रेडिंग से निकालना शुरू करें, ना कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर की तरफ भागें, ठीक है। पहले अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं ना, जो आपके डेली के अखराजात हैं, आप उसे ट्रेडिंग से निकालें। अब आपने डेली के अखराजात ट्रेडिंग से निकालें, ठीक है। अब हम इस ट्रेडिंग के डेली से अखराजात निकालने के लिए अब हम एग्जांपल लेते हैं फंडिंग्स अकाउंट की। अब देखें, मुख्तलिफ प्रो फर्म होती हैं, फंडिंग पिप्स है, FTMO है, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको फंडिंग अकाउंट देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंडिंग अकाउंट पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो हमारी फंडिंग अकाउंट होगी,
जो हम फंडिंग अकाउंट पे काम करेंगे, ठीक है, जिसमें डे टू डे हमने ये देखना है कि हमने फंडिंग अकाउंट पे अब हमें एक फंडिंग चाहिए। फंडिंग आप एक टेस्ट पास करते हैं कि आपने बिल फर्स्ट $50 या $30 का दे के एक 5K का अकाउंट ले लिया। अब 5K के अकाउंट को अचीव करने के लिए वो आपको देंगे कुछ टारगेट, ठीक है, वो क्या देंगे, बिल फर्जी आपने इस अकाउंट पे 2 स्टेप अकाउंट है या 1 स्टेप अकाउंट है, आपने बिल फर्जी इस पर कितना कमाना है, 14% या 16% आपने क्या करने, रिटर्न्स जनरेट करने। अब मुझे ये बताएं कि मैंने बात ऊपर क्या की है, मंथली हमने कितने करने, 5 से 7% रिटर्न, तो 14% कितना हुआ, 2 महीनों की मार, चले 2 महीने ना लें, आप कह लें कि 3 महीनों में आप जाके 5K का फंडिंग अकाउंट पास करते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ अगर आप इस तरह चलें, 3 मंथ के बाद अगर आप एक अकाउंट पास करते हैं 5K वाला, तो आपके पास पता है कितनी मंथली आपके पास फंडिंग कितने की आएगी, 5K की, और उसके बाद आपको जो मंथली आपकी इनकम होगी वो पता कितनी होगी, $300। आप खुद बताएं, सिर्फ 3 महीने लगा के एक अकाउंट पास करते हैं, जो कि मैंने एक बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच बताई है। 5K वाला फंडिंग अकाउंट नीचे से शुरू करें, कोई बड़ा 1 लाख 2 लाख मिलियन वाला लेने की स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5K का एक फंडिंग अकाउंट लें, ठीक है, अब उसमें आपको 14% या जितना भी 16% टारगेट मिलता है, आप 3 मंथ लें एक 5K के फंडिंग अकाउंट पास करने को। जब 3 मंथ आप उस पर टिक के एक अकाउंट पास करते हैं, आफ्टर 3 मंथ आपका 1 मंथ का जो बाद में आपका रिटर्न होगा वो पता क्या होगा, वो आपका $300 होगा। एक मंथ के जो 6% है वो आपके $300 निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की है, देखें, अब यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊंगा तो बड़ा मैंने नोट पैड में ये करके रखी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें मैं आपको फंडिंग के साथ 3 चीज़ें आपने एलिमिनेट करनी है, निकाल देनी है। पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ होगी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने बात की। अब डे टू डे एक्सपेंसेस में मैंने एक आइडियल फॉर्म ली है, वो आपके होने चाहिए तकरीबन $150, यानी कि पाकिस्तानी कोई 45,000 करीब, इसके करीब बनता है, ठीक है। जो आपके $150 हैं वो हैं आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, जो आपको मंथली बेसिस पे चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रो फर्म का जो आपने एक चैलेंज खरीदना होता है ना, तो उसमें भी आपकी फ़ी लगती है, ठीक है। दूसरा हमने निकाल लिया प्रो फर्म चैलेंज के पैसे, ये हमने कहाँ से निकालने, यहीं से निकालने ना। और तीसरी चीज़, ठीक है, ये फुल डिटेल आपको मैं बताऊंगा, जो प्रो फर्म होती है ना, जब आप उनसे कमाते हैं तो वो अपना कुछ प्रॉफिट शेयर रखती हैं, ठीक है। तो जो एक सही सिनेरियो है ना वो है 80-20। बास प्रो फर्म अगर आप ज़्यादा देर लोग पे आउट लोग करके रखते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा भी दे देती हैं, 100% दे देती हैं, 90% देती है, लेकिन हम लेके चलेंगे 80-20 सिनेरियो, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं 80-20। ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट स्प्लिट होगा कि 80% आपको मिलेगा और 20% किसके पास जाएगा, प्रो फर्म के पास। अब ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है, एक तो आपके जो डे टू डे या डेली एक्सपेंसेस होंगे, मंथली, इसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस काउंट होंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में नहीं, हम अगर सही भी देखें तो एक इंसान के लिए $150 जो कि 45,000 है वो इनफ है, ठीक है, मंथ में, ठीक है। अब इसमें अब आपने 5K का अकाउंट लिया। अब ये जो मैं आपसे शीट शेयर करने जा रहा हूँ ना, इसमें मैंने एक सिस्टम बनाया है। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि आप पहले 3 मंथ एक अकाउंट लेंगे, ठीक है, जो कि एक फंडिंग अकाउंट होगा। लाइक मैंने 5K वाला एक फंडिंग अकाउंट लिया पहले 3 मंथ। वो क्या होगा, ये जो पहला 3 मंथ का फेज़ होगा ये होगा पासिंग फेज़, ठीक है। इसमें मेरे कोई अखराजात नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का खर्चा है, वो है आपका जो आपने प्रो फर्म का चैलेंज बाय करना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पासिंग फेज़। आपके पास 3 मंथ हैं एक फंडिंग अकाउंट पास करने के लिए, टारगेट कितना करना है, 14% 16%, ठीक है। और आप मंथली भी अगर करें आराम से 5-6% भी अपने रिटर्न जनरेट करें ना, मैं 6% लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कंजर्वेटिव। आप 5 से 6% भी रिटर्न जनरेट करें तो आप 3 मंथ में आराम से अकाउंट पास करते हैं, ठीक है। और अगले जो 3 मंथ है ना वो मैंने लगाए हैं एक अकाउंट पर स्टिक होने पर। तो ये जो मैं अभी आपके साथ प्रोग्राम यानी कि आपके साथ प्लान शेयर करूंगा, ये बिल्कुल लीनियर प्लान होगा, ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई हम फास्ट नहीं चलेंगे, बिल्कुल 3 मंथ अकाउंट लेंगे, ठीक है, 5K वाला, और 3 मंथ किस में लगाएंगे, पासिंग करने में, ठीक है। अब 3 मंथ यानी कि अकाउंट लेके पासिंग करने में लगा दिया, और जो 3 मंथ होंगे हम उस पर स्टिक रहेंगे।
स्टिक लेके क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब ये दो चीज़ें आपने इस चीज़ में ख्याल रखना है जो मैं अब आपसे प्लान, एक तो आपके ये जो मंथली एक्सपेंसेस हैं $150 वो निकालेंगे, प्रो फर्म की जो चैलेंज फ़ी होगी वो निकालेंगे, और 80-20 जो प्रॉफिट होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे प्लान शेयर करूँगा, आपको 3 मंथ चाहिए, ठीक है, 5K का अकाउंट पास करने में, और 3 मंथ चाहिए उसे उस पर स्टिक रहने पे। तो अब इस तरह हमारे पास जो अकाउंट होते हैं, अगर आप कंपनियों की बात करें तो आपको 2 लाख तक, 2 लाख आप इसको स्केल कर सकते हैं। इनमें ना एक स्केलिंग का ऑप्शन होता है कि अगर आप अच्छे जा रहे हैं तो आपके अकाउंट स्केल कर सकते हैं। तो अगर हम बिल फर्ज जो बड़ा भी अकाउंट है वो $2 लाख का अकाउंट है, तो इस तक हमने 5K से हमने जाना है 1 मिलियन तक, ठीक है। आप 2 लाख की बात ना करें, 2 लाख तो एक हो गया ना एक अकाउंट, ये हमारे रास्ते की सफ़र हो गया। आपने 5K के अकाउंट से कहाँ जाना है, 1 मिलियन तक। अब इस 1 मिलियन का प्रोग्राम मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये नोट पैड है, मैंने यहाँ पे पहले से करके रखी हुई है। अगर हम ज़रा इसे एक्सपेंड करते हैं तो आप इधर देखें, आप ये देखें कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 मंथ हम किस पे लगाएंगे, अकाउंट पास करने में, और 3 मंथ उस पर स्टिक रहेंगे। अगर आप 5K का अकाउंट लेते हैं, ठीक है, 5K में अगर आप 3 मंथ उसे पास करने में लगाते हैं, और जब आप उसे पास कर लेते हैं उसके बाद 3 मंथ लगाते हैं, तो आपको 6% कितना बनेगा, $300 आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम 80-20 रूल लगाएं तो हमारा पे आउट कितना होगा, विदड्रॉल, ठीक है, $240, ठीक है, यानी कि एक महीने का आप कितना निकालेंगे, $90। और जब आप एक महीने का $90 निकाल रहे हैं, यानी कि $150 तो आपका उधर चले गया ना एक्सपेंसिव में। यहाँ से आपका पे आउट एक महीने का कितना आया, $240, उधर $150 आपको चले गया, जो मैंने आपको कहा आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो उसके बाद आप पर महीने कितना सेव करें, सिर्फ $90। अब जब आप $90 सेव करें तो आप क्या करेंगे, 3 महीनों में $270 सेव कर रहेंगे। अब 3 महीने इस पर रहने के बाद हम जाएंगे 10K के अकाउंट की तरफ, ठीक है, यानी कि 6 महीने एक अकाउंट पे लगाएंगे, 3 महीना उसे पास करने में और 3 महीना उस पर स्टिक रहने पे। उसके बाद अब देखें ना, ये मैं सिर्फ एक बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप 2 महीने में अकाउंट पास करें, 1 महीना उस पर स्टिक रहें, 2 महीने में पास करें, 1 महीना स्टिक रहें। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इजीली देखें। अब इसके बाद आप देखें 10K का आप अकाउंट लें, ठीक है। अब 10K के अकाउंट पे अगर आप 3 महीने से पास करने में लगाएं, नेक्स्ट जो 3 मंथ हैं आपको एक महीने का कितना प्रॉफिट होगा, $600, जिसमें जो आपका पे आउट बनता है वो $480 बनता है, ठीक है। यानी कि आप महीने का कितना निकालेंगे, सेव करेंगे 330, क्योंकि $150 हमारा खर्चा है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप टोटल सेविंग कितनी कर लेंगे, $990 की। अब उसी में से आप बाय करेंगे फिर 25K का अकाउंट, ठीक है, जो कि मैंने एक इमेजिनरी सिनेरियो बिल्ड किया कि वो 300 का है। अब 25K का अकाउंट देखें, आप उसमें $1500 निकालेंगे। ऐसे करते करते आप 200K के अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। और जब आप 200K के अकाउंट पे पहुंचेंगे तो आप मंथली पता कितना अर्न कर रहे होंगे, मंथली आप $12,000 कमा रहे होंगे। $12,000 कितनी बड़ी अमाउंट है, कितनी बड़ी अमाउंट है, अंदाज़ा करें एक मरतबा, सोच के देखें। $12,000 पाकिस्तानी, सोचें, लाखों बनते हैं, 500 करोड़ के ऊपर बनता है। और आप अगर पे आउट ले रहे हैं तो आपको जो पे आउट है $9,600 का आएगा मंथली। यानी कि अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, 6 महीने आप अपने आप को हर 6 महीने बस स्केल कर रहे हैं, ठीक है। पहले 5K के अकाउंट में आपने ट्रेडिंग शुरू की, ठीक है, मान लेते हैं पहले फेज़ में आपको 5 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद आप कितना कमाने के काबिल हुए, मंथली आप $240 कमा रहे हैं। $240 यानी कि तकरीबन 70,000 के करीब, ठीक है, 60-70 हज़ार के करीब आप निकाल रहे हैं एक महीने के अंदर। फिर जब आप 10K का लेंगे तो आप लाखों में आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे $12,000 आप मंथली निकालना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका पे आउट होगा, हम नेट निकाल के अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना सेव होगा, $28,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइमलाइन की तरफ। अब ये तो हमारी स्ट्रिक्ट लीनियर है, ठीक है ना, मैंने बात की ना, ये लीनियर है, मैंने 6 महीने सिंपल लगाया है। अभी मैं आपको कंपाउंडिंग दिखाता हूँ। कंपाउंडिंग अगर आप करेंगे तो ये आपका हाफ भी नहीं रहेगा। यानी कि आप 5K का अकाउंट लेंगे, ठीक है, 6 महीने में उसे पास, अगला 6 महीने, हर अकाउंट पे 6 महीने लगाने के बाद इस तरह आपको चाहिए टोटल तकरीबन 5 एक साल, ठीक है, 55 से 60 मंथ, आप टोटल $1 मिलियन की फंडिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इस फंडिंग में मैंने कुछ चीज़ें की हैं। एक तो जब मैंने इन प्लान बनाया, जब मैंने 5K से 10K में शिफ्ट हुआ तो मैं पिछले 5K को मैंने भुला दिया, 10K से 25K में हुआ तो मैंने पिछले को भुला दिया। तो अगर आप इस तरह चलें, तो अगर आप स्ट्रिक्ट होकर भी चलें तो 5 से 6 साल में आपके पास $1 मिलियन की फंडिंग आ जाती है, और आप मंथली हज़ारों डॉलर्स का विड्रॉ ले रहे हैं, पाकिस्तानी करोड़ों बनते हैं, ठीक है। अब मैं इधर आके चार्ट में आपको ज़रा कुछ समझाता हूँ, इधर हम आए, देखें मैंने एक आपके साथ जो प्लान शेयर किया है वो क्या है, बिल्कुल लीनियर है।
अब उसमें खराबियाँ क्या है, खराबियाँ पता क्या है, मैंने प्रीवियस अकाउंट जो मैंने पास किया, जो मैंने उस पर कमाया, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, प्रीवियस अकाउंट में नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं कंपाउंडिंग नहीं लगा रहा, मैं सिंपल सीधा चाह रहा हूँ कि मैंने 5K का लिया, फिर उसको बिल्ड किया, 5K का लिया, फिर उसको बिल्ड किया। अब देखें, अगर हम लीनियर भी चलें, अगर मार्केट में जैसा कि मैंने बताया आप लीनियर भी चलते हैं, तो आप 3 to 5 ईयर में मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग हासिल कर लेंगे आराम से, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की विड्रॉल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप स्केल करते हैं, आप अपने अकाउंट को बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे जाने के बाद क्या होता है, आप कंपाउंडिंग स्टार्ट करें। आप देखें ना, आपने लीनियर नहीं चलना, एक बात याद रखें, ये तो मैंने 5 साल प्रोग्राम बनाया, 5 ईयर में भी बहुत बड़ी बात है अगर आप ये अचीव कर लें। लोग पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं कमा पाते जो आप एक ट्रेड से कमाने जा रहे हैं 5 सालों बाद, ठीक है। ये भी देखें ना, एक टाइम को रिस्पेक्ट दें। अब आप लीनियर को छोड़ें और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ आएँ, यानी कि अगर आप 5K का अकाउंट लेते हैं, अगर 10K वाला भी ये ले लेते हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड है ये 5 साल से कम हो के 2 से 3 साल की तरफ आ जाएगा। तो आप खुद बताएं, आप कंपाउंडिंग की तरफ आएँ। आगे मैं आपको कंपाउंडिंग भी समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम आ जाएँ इधर, यहीं आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। ये आप आ जाइएगा कि यहाँ आपको ना कंपाउंड मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे एक इमेजिनरी सिनेरियो की, ठीक है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल जाएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, हम ले लेते हैं कि हमारे पास हम $1,00,000 की, चलें जी, जो सबसे बड़ा अकाउंट होता है उसकी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, जो है जी $2,00,000 का। ये $2,00,000 का हमने क्या ले लिया, ये देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, $2,00,000 की हमने आपने फंडिंग जनरेट कर ली, ठीक है। अब हम इसको करेंगे मंथली, ठीक है। मंथली आपको रिटर्न्स कितने साल का लें, अच्छा जी हम इसको बिल्ड कर लेते हैं 10 सालों के लिए, यानी कि अगर आप 3 से 4 साल लगाते भी हैं इसे बिल्ड करने में, 10 साल तक पहुंचते हैं, ठीक है। ईयरली हम जाएं और हम बात करें, हम डिपॉजिट कुछ नहीं करते, हम मंथली लेंगे। अब ये बताएं कि हमारा जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो एनुअल होगा या मंथली होगा, तो मैं यहाँ मंथली सेलेक्ट करके कितना, जो कि मैंने एक 6% जनरेट किया है, अगर हम इस 6% को करें और यहाँ पे आपकी $2,00,000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के बाद हम मंथली 6% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो उस 6% रिटर्न के अंदर आप ये देखें कि आपके 6% रिटर्न को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो आप यहाँ देखें ये कितनी बड़ी अमाउंट आ गई है, कितनी बड़ी अमाउंट, गिने आप इससे बैठ के, ठीक है। इतना टाइम नहीं है तो हम इधर यहाँ कोई निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे हम नंबर 2 कर पाएँ, ठीक है। यहाँ ये देखें अगर आप 10 साल तक इसको लेकर चलते हैं और मैं यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ, तो आप इसे कैलकुलेट करें, आप देखें कितने $217 मिलियन। आप सिर्फ एक अगर 2 लाख के फंडिंग अकाउंट को स्केल ना करें, आप इसे स्केल कर सकते हैं, आप इसे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन आप मंथली अब इसको बढ़ाएं, आप इसे 20 साल तक ले जाएं, यानी कि आपने देखना अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप इसे 20 साल तक करते हैं, आप इसको कैलकुलेट करें, जो रिटर्न्स हैं वो आप 6% रखें मंथली, आप इसको कैलकुलेट करें, अब आपका देखें कितना बड़ा रिटर्न्स आ गया। अब यहाँ पे ये आपने जो अर्न किया है, अगर हम इसको आके यहाँ पे आके एक मरतबा इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, आप देखिएगा ज़रा, और इससे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये देखें $236 बिलियन आप कर रहे हैं। और आप इसमें आपको कंपाउंडिंग की एक बात बताऊं, कंपाउंडिंग की जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये देखेंगे कि आपका ग्राफ कैसे आने वाले वक्त में एकदम से ये मैप होना बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह ये चलता है। अब ये आपका देखें एक इसने आपको कम्प्लीटली दे दिया कि इस तरह आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अगर मंथली 6% है तो आप ईयरली 100+ यानी कि अकाउंट को डबल करने की स्लाइड पे जा रहे हैं। आप इधर चार्ट देखें, ये चार्ट देख रहे हैं, स्टार्टअप में तो आपको कितना ये माइनस नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले 19-20 में देखा, अब मैं इसको 21 साल कर दूंगा ना, सिर्फ 21 साल या 22 साल कर दूंगा, आप हैरान होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिलियन से कई डबल बिलियंस में चली जाएगी, डबल हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। यहाँ आके देखें तो कंपाउंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपाउंडिंग कहा जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है। ये जो दुनिया के अमीर थे इंसान, अब देखें ना, हम 200 पे थे, अब 476 बिलियन हो गया, यानी कि 2 साल में आप मज़ीद डबल हो गए। अगर आप इस तरह पैसे को डबल करना सीखते जाएं और कंपाउंडिंग के रूल्स को भी प्ले करें, तो आपको ये सामने को तो ये 4 से 5 साल कुछ भी नहीं बचता, आप 3 साल में लें। अगर आप 3 साल को छोड़ें, आप 200K के अकाउंट पे भी रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, और इसमें आप सालों में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेंगे। आपको पता है वार्न बुफेट की अगर हम बात करें ना,
तो वो 65 साल तक, यानी कि 65 साल की उम्र तक उसके पास कितने थे, वो सिर्फ बिलियंस तक पहुंचा था, यानी कि उसकी नेटवर्थ सिर्फ बिलियन थी। आज उसकी उम्र तकरीबन 94% है, 94 ईयर से ऊपर है, ठीक है, 94 ही मान लेते हैं, ठीक है, 94 95 के करीब है, इतनी ही है। और आज वो कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट को जानता है, और जो कंपाउंडिंग है ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ये एज अ स्नो बॉल इफेक्ट है। इसे जो वार्न बुफेट इसे स्नो बॉल कहता है, कि जैसे कि एक छोटी सी बॉल ऊपर से बर्फ़ की तरह गिरना स्टार्ट होती है, तो वो ऐसा ऐसा गिरती गिरती इतनी बड़ी होती जाती है, इतनी बड़ी होती जाती है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। अब आप खुद देख लें कि अगर आपको मैं कंपाउंड का जैसे कि यहाँ ग्राफ दिखा रहा हूँ, छोटे शहर में देखा कितना था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा साल बढ़ते जाएंगे आप इसको 25 साल पे ले जाएं। देखें, अमीर होना मुश्किल नहीं है, अमीर रहना मुश्किल है, वेल्थी रहना मुश्किल है। आप लॉन्ग टर्म प्ले करें, लॉन्ग टर्म प्ले करें, आप इसको 30 ईयर पे ले जाएं, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में चले जाएंगे, यकीन माने। देखें, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच गए, ये मैं अभी आपको जाके कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ये देख लेना, ये देखें आप कहाँ पहुँचते हैं। ये देखें 257 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन ज़रूरत क्या है कि वक्त के साथ साथ ये इस तरह 6% रिटर्न जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम मंथली 6% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, मार्केट से कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो यही तो चीज़ है कि आपको समझ नहीं आती। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स के कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ नंबर। ट्रेडिंग तो गेम ही नंबर क्या है, ये तो गेम ऑफ स्टैटिक्स है। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ स्टैटिक्स। आपको नंबर को समझना है, आपको स्टैटिक्स समझना है, आपने डेटा समझना है। आप नंबर समझ जाएं, आप डेटा समझें, आप स्टैटिक्स समझें कि असल में मार्केट में हो क्या जा रहा है, आप मैथ को समझें इसकी, ठीक है, आप इसकी मैथ समझें, इन चीज़ों को समझें। ट्रेडिंग तो इसी चीज़ का गेम है, और हम अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह लेके चलते हैं। पहले उनसे बैक टेस्टिंग करवाते हैं, उन्हें फिर फंडिंग अकाउंट की तरफ लेके जाते हैं, और उसके बाद आगे अब आने वाले हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि आप आराम से कंपाउंडिंग की भी बात करें, जैसा कि हमने यहाँ बात की है कंपाउंडिंग की। आप ये देखें कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे ग्राफ कैसे बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, कितनी तेज़ी से। कंपाउंडिंग तो नाम ही इसी चीज़ का है, आप देख रहे हैं ना, कंपाउंडिंग तो इसी चीज़ का नाम है, ये चीज़ आपको दिखाती है, ठीक है। तो ये देखा कैसे ग्राफ बढ़ा है, ठीक है। आप ये समरी देख लें, ये कितना आपने कितना रिटर्न आप ईयरली अपना अकाउंट डबल कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा ही होता है ना। अब ये देखें ना, मैंने आपको एक स्टैटिक सिंपल वे में बता दिया कि आप इस तरह 3 से 5 सालों में ट्रेडिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। ये एक लीनियर वे है, इस वे को फॉलो करते हुए आप बिलियंस कमा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को लेकर चलना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने अब ट्रेडिंग की तरफ आए हैं, अब ये गेम है, नंबर्स की गेम है, अब आपने ये भी देख लिया, अब ट्रेडिंग का ये प्लान है, अब इस पर स्टिक कैसे रहना है, ठीक है। ज़रा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, चलें, वीडियो तो चल रही है। अब ये ट्रेडिंग आपने इतना कुछ लर्न कर रही है कि आपने ये गेम्स भी मैंने आपने समझ आ गई। तो एक बात आप जान लें, मैं ट्रेडिंग को लेता हूँ एज अ फ्रीडम। ट्रेडिंग है फ्रीडम की गेम, ठीक है। ट्रेडिंग में आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो फ्रीडम हासिल करना है। ट्रेडिंग को एज अ फ्रीडम लें, ये नहीं कि 24 घंटे चार्ट के आगे बैठें। देखें ना, आपने 6% रिटर्न करना है, अगर आप 1:2 भी मार्केट में टारगेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स चाहिए आपको, आपका टारगेट डन, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप में आपको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड चाहिए, लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आए तो फिर आपको महीने में सिर्फ 3 से 4 ट्रेडें चाहिए अपने टारगेट डन करने के लिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग को फ्रीडम की तरह लेना है। अब इसमें आपके लिए क्या चीज़ें आएंगी, आपने सबसे पहले अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है। अब डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का मतलब, लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इस बंदे के पास एडिक्शन नहीं है। डिसिप्लिन मीन यू हैव बेटर एडिक्शंस, ठीक है। ट्रेड ऑफ है, सिर्फ ट्रेड ऑफ है। आप स्क्रोलिंग की जगह किताब पढ़ रहे हैं, स्क्रोलिंग की ज़्यादा चार्ट को टाइम करें, बैक टेस्टिंग करें। डिसिप्लिन का मतलब है आपके पास बेटर एडिक्शंस हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपनी वैल्यूज़ बनाएं, अपना एक सर्कल बनाएं। आप देखेंगे यार मेरी ये वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ, मार्क मैंसन है एक न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर ऑथर, उनकी एक किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, यानी कि बहुत फेमस है। उन्होंने दूसरी किताब लिखी थी एवरीथिंग इज़ फक, वो इसी किताब की एक कड़ी है। उस किताब के अंदर उन्होंने होप की बात की, उम्मीद की। अब उम्मीद इंसान में कैसे आती है, आपको पता है इंसान उम्मीद कैसे अपने अंदर डेवलप करता है। इंसान उम्मीद अपने अंदर 3 चीज़ों के जरिए डेवलप करता है। पहली सेल्फ कंट्रोल, दूसरा वैल्यूज़, और थर्ड कम्युनिटी। तो आप अपनी वैल्यूज़ बिल्ड करें, अपना वैल्यू सिस्टम बनाएं कि यार आपने किस चीज़ को अहमियत देनी है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। और इसका सिंपल सा पर्पस पता क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हुए आपने सिर्फ एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
किस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। यानी कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये होगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, तो दुनिया आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बना के देगी, आपको यूज़ करेगी, आपसे इनकार नहीं होगा। तो आप अपना वैल्यूज़ करें। तीसरी बात, टाइम पे रश नहीं करना। देखें, हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ टाइम लेगा, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में आपको स्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है। और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में आपको कामयाब रहने के लिए पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, वो है आपकी डायरेक्शन। अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप मार्केट में सही रह पाएंगे। आपको देखा ना, मैंने आपको इसका पर्पस क्या है, वीडियो इतनी बड़ी मैंने वीडियोस बना ली है, घंटे के ऑलमोस्ट घंटे से अब होने वाली है ये वीडियो। इसका पर्पस क्या है कि मैं आपको डायरेक्शन दूं। एक बात याद रखें, हमने डायरेक्शन को कवर करना है। जो इंसान है ना, वो डायरेक्शन के पीछे भागता है। मैं आपको डायरेक्शन की बात बताता हूँ। अल्बर्ट कैमू एक फिलोसफर गुजरे हैं, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इनकी किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस, ठीक है। अब जो मिथ ऑफ सिसिफस किताब है ना अल्बर्ट कैमू की, मैं यहाँ इनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये ज़रा है अपने, तो अब्सर्डिटी, ये एक फिलोसफी है, ठीक है, अल्बर्ट कैमू। अब इनकी जो किताब है ना द मिथ ऑफ सिसिफस, इसमें इन्होंने एक यूनानी ग्रीक गॉड की बात की है कि यानी कि ये ना इंसानों को और खुदा को चकमा देता था, ठीक है। अब जो सिसिफस था ना, ये जो देवता था या जो भी था, अब इसको गॉड ने एक पनिशमेंट दी हुई है। वो पनिशमेंट पता क्या है कि एक पहाड़ है, ठीक है, कोई भी पहाड़ हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, पहाड़ है, और पहाड़ पर ये क्या करता है, इसके पास एक यहाँ पे ना एक कोई कह लें कि पत्थर है, तो ये उसको पुश करके पहाड़ की नोक तक लेके जाता है, ठीक है। फिर जब वो पहाड़ की फुल ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं ना, तो यहाँ से वो फिर अगेन नीचे फॉल कर जाती है, ठीक है। फिर वो उसको ऊपर लेके जाता है और फिर नीचे फॉल कर देती है। तो इसे हम कहते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस। अब जो अल्बर्ट कैमू की ये बात करने का पर्पस था, वो ये कहना चाहता है, मेन पर्पस उसका क्या है कि हमारी जो लाइफ है ये ऑब्जर्विटी से बड़ी है। वो कहता है मीनिंगलेस है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए आपको डायरेक्शन को होना जरूरी है। एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़ात से बढ़ के किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या है कि आप द मिथ ऑफ सिसिफस स्टोरी को माने। आप कहेंगे ठीक है मैंने काम करना है, तो आप अपनी डायरेक्शन के पीछे भागें। ये ना देखें डिस्टेंस कितना बड़ा है, इंसान डिस्टेंस से कभी भी नहीं मानता, इंसान डायरेक्शन के पीछे भागता है। आपको डायरेक्शन के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी या चौथी बात मैं आपको बताता हूँ। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा ओवररेटेड टॉपिक। ओवररेटेड। कुछ चीज़ें अंडर एस्टिमेट होती हैं, कुछ चीज़ें ओवर एस्टिमेट होती हैं, और ये जो आपकी ट्रेडिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा ओवर एस्टिमेट है। अब वो आप कहेंगे जी ओवर एस्टिमेट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है जी, मैं आपको लिख देता हूँ, मोटिवेशन होगी तो फिर ही तो मैं काम करूँगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन किसी चीज़ की मिलेगी फिर ही तो मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, आपको कामयाब होने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप वर्क करें। आपको पता है असल में मोटिवेशन काम कैसे करती है? मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक आपकी मोटिवेशन होती है वो आपकी डायरेक्शन से आती है। आप किसी चीज़ की तरफ डायरेक्ट होते हैं ना, आपको पता है कि मैंने ज़िंदगी में अचीव करना है, वो काम आप खुद करने पर मजबूर होते हैं, अपनी खुशी से कर रहे होते हैं, आपको इन्जॉयमेंट आती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आउटवर्ड्स होती है, ठीक है, जो आपको प्लेजर या पेन से लेकर चलती है। अब ये जो आपकी मोटिवेशन है ना, ये मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मोटिवेशन बिल्ड कैसे होती है? मोटिवेशन बिल्ड होती है जब आप कुछ काम करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन है फिर मैं वर्क करूँ, नहीं, ये साइकिल उल्टा चलता है। आप वर्क करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। यानी कि सबसे पहले आप अपने बेसिक्स बिल्ड करें, अपने आप को बेसिकली करेक्ट करें। आप कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, तो फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन बिल्ड होगी, फिर आप दोबारा उसको काम करेंगे। यानी कि एक साइकिल होता है, मोटिवेशन वाला एक साइकिल होता है कि आप काम करेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन हो गया, फिर काम करेंगे और मोटिवेशन आएगी। लेकिन आप ये बैठे रहेंगे कि यार मैं मोटिवेशन आए फिर मैं काम करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपको एक और बात मैं बता दूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि हमने ये बात की है कि मोटिवेशन ओवर एस्टिमेट है, तो आपको एक सिस्टम चाहिए, ठीक है, जो कि हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और सिस्टम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिटी। कोशिश करें कि आप ट्रेडिंग करें, आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ठीक है। हम अब देखें, हमने अपने स्टूडेंट्स का एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, कोई कम्युनिटी बिल्ड करें अपने आप के लिए, ठीक है। आपको पता है मार्क मैंसन ने, मैंने जैसे बताया, उसने अपनी किताब में बताया होप होगी तो इंसान कोई काम करेगा ना। विदाउट होप तो ज़िंदगी ही नहीं है ना। होप ही तो हमें जीने का एक पर्पस देती है। आपको पता है जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस की ज़रा हम बात करते हैं। हैप्पीनेस ये भी सबसे ज़्यादा ओवर एस्टिमेट टॉपिक है, ठीक है। अगर हैप्पीनेस की मैं ऑपोजिट कहूँ कि हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है, आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा जी हैप्पीनेस का ऑपोजिट है जी उदास हो जाना, या ये हो जाना कि गुस्सा, ये और वो। लेकिन नहीं, हैप्पीनेस का ऑपोजिट पता क्या है? हैप्पीनेस का ऑपोजिट है होपलेसनेस,
कि आप होपलेस हैं, आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। हैप्पीनेस कब नहीं होती? जब आप होपलेस हो, आपके पास कोई उम्मीद ना हो, ठीक है। तो आप होप बिल्ड करें। होप कैसे बिल्ड होती है? आप कम्युनिटी ज्वाइन करें, ठीक है। आप देखें, हमारा आप सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम प्रॉपर आपको लेके चलते हैं, प्रॉपर आपको सिखाते हैं, सिखाने के बाद आपको एक सिस्टम देते हैं, आपको बैक टेस्टिंग देते हैं, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आप कोई ना कोई किसी ना किसी की ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने, ठीक है। अब ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी कम्युनिटी को फॉलो करें, ठीक है। अब कम्युनिटी के बाद जब आप किसी कम्युनिटी को फॉलो करेंगे तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है आपकी हैबिट्स। अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करें। आपको मोटिवेशन नहीं, आपको हैबिट्स की ज़रूरत है। जब आपके पास एक हैबिट्स होगी, आपकी सिस्टम होगा, आपको डिसिप्लिन होगा, दिल करेगा काम करना, दिल नहीं करेगा फिर भी आप काम करें, ठीक है। तो अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करें, अपने एक सिस्टम बिल्ड करें, जैसा कि मैंने ऊपर बात की है। अब इसके बाद ज़रा मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन देता हूँ बुक्स की, क्योंकि आपका ये जो सफ़र होगा ये ज़रा बड़ा होगा, तो आपको सब बुक्स रिकमेंडेशन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बुक रिकमेंडेशन है ना, इसमें ये बुक आप लाजमी पढ़िएगा, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बुक्स पढ़ा करें, ये ज़रूरी होती हैं लाइफ में, ठीक है। अब बुक रिकमेंडेशन की मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ कुछ बुक्स बताऊँगा, ठीक है। पहली बुक है आपकी अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक कहानी, एक ऐसे इंसान की जो अपने ख्वाब के पीछे जाता है, एक पर्पस को फॉलो करता है। छोटी सी किताब है, नावल की तरह, ठीक है, पालो कोएल्हो की किताब है, और आप इसको पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। दूसरी आप किताब आप एटॉमिक हैबिट, ये आपको बताएगी कि किस तरह सिस्टम बिल्ड करें, किस तरह अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करें, किस तरह अपनी हैबिट्स को लेकर चलें। तीसरी किताब जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, डैट इज़ मास्टरी। अच्छा, एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर की किताब है, मास्टरी बुक है बाय रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन अच्छा ऐसी पर्सनैलिटी आज के वक्त में बने हुए हैं कि उन्हें ज़्यादा मैनिपुलेशन और स्ट्रक्शन इन वे में लिया जाता है, लेकिन इनकी ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको पता हो कि आपने ट्रेडिंग में किस तरह लेना है। और जो कि आपकी चौथी किताब है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब ये कोई पैसों को लेकर किताब नहीं है, ठीक है। ये असल में किताब है आपकी साइकोलॉजी को लेकर, जो आपको बताएगी कि असल में आपने मार्केट में भी कैसे रहना है, आप अपना एक इनफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बुक्स हैं, ठीक है, आप इन्हें लाजमी पढ़िएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखिए, हम कोर्स नहीं करवाते, हम प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हम 1 से 1.5 महीना सिखाते हैं, फिर आपसे बैक टेस्टिंग करवाते हैं, फिर अपने ग्रुप में जहां आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, अपने दूसरे जो आपके ट्रेडर्स दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम फंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो फंडिंग है ना, जो फंडिंग अकाउंट की मैंने बात की है, फंडिंग पास करना ज़रूरी है। अब फंडिंग जो पास है ऐसे नहीं हो जाता, फंडिंग पास करने के लिए इसका प्रॉपर सिस्टम है। फंडिंग ऐसे पास नहीं होते कि आप फंडिंग पास कर लें, इसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट होती है, इसमें आपको एक मिनिमम ड्रॉ मिलता है, ये सब कुछ होता है, ये प्रॉपर एक पूरा मेथड है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये चीज़ें सीख सकें और अगर आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है तो आप आएँ, आप हमारे व्हाट्सअप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा, ठीक है, ये ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। हमारी आप यूट्यूब कम्युनिटी भी ज्वाइन करें, ठीक है, हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारा यूट्यूब चैनल, आप इन्हें भी देख सकते हैं। आने वाले वक्त में आपके लिए इंशाल्लाह ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा। तो ये ज़रा एक इंपॉर्टेंट सी वीडियो आप सब लोगों के लिए, ठीक है, तो जिसमें मैंने रोड मैप दिया है। बाकी ठीक है जी, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क एंड ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा जी आप सब लोग।